हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में आज हम रोडवेज को डिस्कस करेंगे जे के पर्सपेक्टिव से। पिछले लेक्चर्स में हमने रेलवेज कंप्लीट किया और हमने ओवरऑल इंडिया के हिसाब से रोडवेज भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज के लेक्चर में हम अपना फोकस पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर पे रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रोडवेज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो, सबसे पहले हम टनल्स को डिस्कस करेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर की टनल्स है, क्योंकि बड़ी सारी टनल्स है और इन टनल्स की लेंथ क्या है, नाम क्या है, ये सब कुछ हमें जानना है। जेकेएसएसबी के हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोड टनल्स और सबसे पहले डिस्कस करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ये एक इंपॉर्टेंट टनल है जो जेकेएसएसबी एमसीक्यू पूछता है इस टनल पे। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने श्रीनगर से जम्मू ट्रैवल किया है तो बीच में पटनी टॉप का रास्ता आता था पहले, पटनी टॉप। तो होता क्या था, ये पहाड़ पूरा चढ़ना पड़ता था, फिर उतरना पड़ता था और अच्छा खासा डिस्टेंस था 41 किलोमीटर्स का। लेकिन 2017 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की इनॉग्रेशन होती है और यहाँ पे जो डिस्टेंस थी, जो ये पहाड़ चढ़ना पड़ता था, यहाँ पे एक डायरेक्टली एक टनल बनाई जाती है जिसकी इनॉग्रेशन 2017 में होती है। और इससे क्या होता है कि ये जो 41 किलोमीटर पहले ट्रेवल करना पड़ता था, ये खाली अब डिस्टेंस रह जाती है 9.28 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। श्रीनगर से जम्मू आते थे, पटनी टॉप चढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जब टनल बनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो ये जो पहाड़ हमें चढ़ना पड़ता था अब नहीं चढ़ना पड़ता। ये 41 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जो रिड्यूस होकर टनल की वजह से 9.28 किलोमीटर हो गई। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल भी है, ये भी आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बाई डायरेक्शनल टनल है, एक ही टनल में गाड़ियां लेफ्ट साइड से भी चलती है, राइट साइड से भी चलती है, मतलब एक साइड से गाड़ियां आती है, दूसरे साइड से गाड़ियां जाती है, इस तरीके से बता रहा हूं। तो ये चीजें आप याद रखोगे। और आई होप कि मैक्सिमम जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने ये टनल तो विजिट की होगी, ट्रैवल किया होगा। तो चलते हैं आगे। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल यहाँ पे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को पहले चिनानी नासरी टनल भी बोला जाता था और अभी भी बोला जाता है, क्योंकि ये चिनानी और नासरी ये दो जगह है जिसको ये कनेक्ट करती है, रामबन डिस्ट्रिक्ट से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करती है। और इसी टनल का बाद में क्या नाम रखा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो आप यहां देख भी सकते हो श्यामा प्रसाद जी को। तो आई होप इस टनल के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एमसीक्यू क्या बनता है, इस टनल की डिस्टेंस क्या है, 9.28 किलोमीटर। एमसीक्यू क्या बनता है कि चनानी एंड नासरी टनल का प्रेजेंट नेम क्या है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ऐसे भी एमसीक्यू बनता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को पहले क्या बोला जाता था, तो चनानी नासरी टनल। डिस्टेंस कितनी रिड्यूस की, तो 41 किलोमीटर से 9.28, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टनल है हमारी जवाहर टनल। अब जवाहर टनल जो जो 90s के बच्चे हैं ना, उनका तो ये स्पॉट रहता है फेवरेट, कि जब भी हम जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू ट्रैवल करें तो वेट करते रहते थे कब जवाहर टनल आने वाली है। तो जवाहर टनल आपकी 2.85 किलोमीटर की टनल है अभी भी। और ये जो टनल है ये 1954 में बिल्ड की गई थी और ये बिल्ड की थी अल्फ्रेड कंज और सी बार्सल ने। अल्फ्रेड कंज और सी बार्सल ने ये बिल्ड की थी और इसको 1956 में ओपन कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए। और सबसे पहली टनल है जेएंडके की जवाहर टनल। इससे पहले भी टनल्स थी, लेकिन जवाहर टनल जो मेन आप सबको पता है यूज की जाती थी ट्रांसपोर्ट के लिए, जब भी चीजें ले जानी थी श्रीनगर से जम्मू, यही एक टनल रहती थी। अगर ये टनल बंद हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाता था, कोई चीज आपको नहीं मिलती थी कश्मीर में, क्योंकि यही से सारा कुछ आता था। तो ये आप यहां पे देख सकते हो, ये जवाहर टनल है। और इसका क्या रहता था कि विंटर में अक्सर ये बर्फबारी की वजह से क्लोज हो जाती थी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। और अभी हमारी जवाहर टनल का रिप्लेसमेंट क्या है वो भी आपने याद रखना है। अब
जवाहर टनल को उतना यूज नहीं किया जाता क्योंकि अब एक और टनल बनी है जो बानीहाल काजीगुंड टनल है। जो जवाहर टनल से ट्रैफिक जाता था वो सारा ट्रैफिक कहां से जाता है, बानीहाल काजीगुंड टनल से। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारी नेक्स्ट टनल है बानीहाल काजीगुंड रोड टनल। अब देखो बानीहाल काजीगुंड रोड टनल, इसने जवाहर टनल को ही आप समझ लो उसका मैक्सिमम ट्रैफिक अब कौन हैंडल करता है, बानीहाल काजीगुंड रोड टनल। ये आपके दो जगह, एक बानीहाल और यहां से काजीगुंड को कनेक्ट करती है। काजीगुंड कहां है, अनंतनाग में, तो याद रख लेना ये टनल है। ठीक है, अब इस टनल की डिस्टेंस कितनी है ये आप याद रखोगे, 8.45 किलोमीटर। याद रख लेना इस चीज को। किसको कनेक्ट करती है, बानीहाल और काजीगुंड। और इसने भी क्या कर दिया, ट्रैवल टाइम को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जो जवाहर टनल थी वो पहाड़ के ऊपर थी। जो जवाहर टनल थी तो पहले ये पहाड़ चढ़ना, जवाहर टनल पहुंचना, फिर क्रॉस करते थे। अब इसने क्या किया कि ये टनल नीचे ही आपको मिल जाती है, आपको पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता, तो ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया इस टनल की वजह से। और ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर का फर्क पड़ गया। और जो टाइम लगता था, बड़ा सारा टाइम लगता था, अब वो डिस्टेंस खाली आपको कुछ टाइम में कवर हो जाती है। तो याद रख लेना जो बानीहाल काजीगुंड रोड टनल है ये 8.45 किलोमीटर है। और याद रखना इसको नवयुग टनल भी बोलते हैं। मैं आपको इमेज दिखाता हूं, ये यहां पे देखो, ये बानीहाल काजीगुंड रोड टनल है जो आप यहां पे देख भी सकते हो, नवयुग काजीगुंड एक्सप्रेस। ठीक है, इसको नवयुग काजीगुंड एक्सप्रेस वे भी बोला जाता है। और जो टनल है इसको नवयुग टनल भी बोला जाता है या बानीहाल काजीगुंड टनल भी बोला जाता है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में, उसके अंडर बनी है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। और किसने बनाई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। हमने पूरा डिस्कस किया है NHAI, सारा मैंने बताया था। ये अंडर NHAI एक्ट बना 1988। ऑटोनॉमस कब हुई वो भी हमने डिस्कस किया। अगर नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख लेना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टनल है हमारी, या नेक्स्ट टनल्स में बोलूं पर्टिकुलरली, नंदनी टनल्स। अब देखो मैक्सिमम टनल जो मैं पढ़ा रहा हूं कहां मिलती है, श्रीनगर से जम्मू का जो रास्ता है, या जम्मू से श्रीनगर, जो यहां वाले बच्चे जम्मू से जो श्रीनगर जा रहे हैं, ये सारी टनल जो हमने अभी तक पढ़ी, चाहे जवाहर हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या बानीहाल काजीगुंड, कहां पे है, आपके जम्मू और श्रीनगर के हाईवे पे। और नंदनी टनल्स भी वही आपको मिलती है। नंदनी टनल्स, ये 4 टनल्स है जिनकी कंबाइंड लेंथ कितनी है, 1.4 किलोमीटर। और ये जो नंदनी टनल्स है इन्होंने भी ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस किया। मतलब आप समझ लो 30 मिनट से इन्होंने ट्रैवल टाइम को रिड्यूस कर दिया। तो ये भी याद रख लेना। तो नंदनी टनल 4 टनल्स है, अगर आपने ट्रैवल किया आपने देखी होगी। याद रखना नंदनी टनल्स के ही पास में आपको नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है, ये भी याद रख लेना। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जोजिला टनल। और ये आप इमेज देख सकते हो, ये वन ऑफ द नंदनी टनल्स है। ये कुल मिला के 4 टनल्स है, नंदनी टनल्स, याद रख लेना। अब जोजिला टनल की बात करते हैं। अब देखो जोजिला टनल जो है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं है, तैयार हो रही है। और ये जोजिला टनल जो है ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये आपके लद्दाख को श्रीनगर से कनेक्ट करेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे साल। क्योंकि पहले क्या होता था ना, लद्दाख का जो टेरेन है, लद्दाख का जो रास्ता है, वो पूरे साल खुला नहीं रहता, बंद हो जाता था, क्योंकि जोजिला पास से आपको जाना पड़ता था, जिसमें बड़े टाइम क्या रहती है, बर्फ रहती है। तो आप साल भर ट्रैवल नहीं कर पाते थे उस रास्ते से। तो अब इस चीज को खत्म कर देगी जोजिला टनल हमारी। जोजिला टनल से क्या होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी लद्दाख के साथ, कभी भी आप जा पाओगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जोजिला टनल, और अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 14.15 किलोमीटर। याद रख लेना इस चीज को, 14.15 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, जो इसको खुद ब खुद क्या बना देता है, लॉन्गेस्ट टनल बना देता है, इंडिया का भी और एशिया का भी। याद रख लेना इस चीज को। और ऑल वेदर या ऑल ईयर कनेक्टिविटी इससे रहेगी लद्दाख के साथ, ये आप याद रखोगे। और आगे मैं आपको इमेज भी दिखाता हूं, ये जोजिला टनल है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, ये जो जोजिला की पहाड़ी हमें पहले क्रॉस करनी पड़ती थी, जोजिला पास, तो उसके अंडर से आपका जोजिला टनल जाता है। तो वो जो रास्ता बंद होता था वो अब नहीं होगा, ये भी आप याद रखोगे। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा हुआ ना नीलग्रार टनल,
तो मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको होमवर्क देता हूं कि नीलग्रार टनल भी क्या है। ये भी टनल है जो बनाई गई है, तो ये भी आप मुझे बताओगे कि कहां पे है, कमेंट सेक्शन में लिखना, जो आपके ऐप का कमेंट सेक्शन है। और नीलग्रार टनल को भी ऐड करना, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं। बस आपने क्या करना है, गूगल सर्च करना है। तो आई होप आपको जोजिला टनल के बारे में तो सारी चीजें समझ में आ गई। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक और टनल है जो इंपॉर्टेंट है श्रीनगर और लद्दाख के परस्पेक्टिव से। जो श्रीनगर से हम लद्दाख रास्ता जोड़ रहे हैं ना, इसके परस्पेक्टिव से एक और टनल जो इंपॉर्टेंट है वो है जड़मोर टनल। जड़मोर टनल आपकी गांधरबल में है और ये 6.5 किलोमीटर है, याद रख लेना। अब देखो, ये रास्ता जो श्रीनगर और लद्दाख का है बंद रह जाता था बड़े टाइम के लिए, तो अब इसके लिए क्या कर दिया हमने, जोजिला टनल बना ली, ताकि क्या रहे कि ऑल ईयर ये रास्ता चलता रहे। लेकिन इसमें एक और जगह टनल बनानी पड़ी, तब जाके ये ऑल ईयर खुला रहेगा। तो यहां पे पहले एक पॉइंट पे टनल है आपकी जड़मोर टनल, और दूसरे पॉइंट पे आपकी है जोजिला टनल। जोजिला टनल, तो आपको ये दोनों टनल्स याद रखनी है, ठीक है। एक तो जड़मोर टनल है जो कितनी है, 6.5 किलोमीटर है, और जोजिला टनल आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताया 14.15 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखोगे। और यही जड़मोर टनल, जोजिला टनल से आप क्या कर पाओगे, श्रीनगर और लद्दाख को ऑल ईयर कनेक्टिविटी दे पाओगे। चलते हैं आगे। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जड़मोर टनल है, ठीक। देखो, मैं आपको जो भी पढ़ाता हूं ना, इसकी इमेजेस इंटरनेट से देख लिया करो, क्योंकि इमेजेस देखोगे ना उतना ही ज्यादा अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि जब आप विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ते हो ना, चीजों को देख के पढ़ते हो, तो याद रखना और भी आसान हो जाता है। चलते हैं आगे। अब देखो, यहां पे यही चीज मैं आपको बता रहा था। देखो, ये श्रीनगर है, ये यहाँ पे करगिल है, ये रास्ता है श्रीनगर और करगिल का रास्ता, देखो। और करगिल से आप आगे कहां जाते हो, लेह जाते हो लद्दाख, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये दो पोजीशन है, एक ये और ये जो पोजीशन, ये आपकी कौन सी टनल है, ये जड़मोर टनल है, ठीक है। ये जड़मोर टनल है इस पोजीशन पे जो 6.5 किलोमीटर है, ठीक है। और ये दूसरी पोजीशन है, ये आपकी कौन सी पोजीशन है, जोजिला टनल की, जो कितनी है 14.15 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जोजिला टनल आपकी लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगी जब ये रेडी हो जाएगी, और वैसे भी ये लॉन्गेस्ट टनल है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये भी याद रखोगे। इंडिया के परस्पेक्टिव से बता रहा हूं, और जोजिला टनल तो आप एशिया के परस्पेक्टिव से भी याद रख सकते हो। लेकिन याद रख लेना, टनल बनती रहती है, डेटा चेंज होता रहता है। तो चलते हैं आगे। तो याद रख लेना, हमेशा अपडेट रहना। अच्छा, एक और टनल है जम्मू एंड कश्मीर के परस्पेक्टिव से, छतरगाला टनल। छतरगाला टनल भी एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट का, जो 6.8 किलोमीटर लंबा जो टनल ये बनाई गई है, और ये कठवा को डोडा के साथ कनेक्ट करती है। और याद रख लेना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है। पहले ये जो रास्ता था कठवा और डोडा का, बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है, और इसमें भी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब जो ये छतरगाला टनल है बनी है, जो 6.8 किलोमीटर है, इसने बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी कर दी है कठवा और डोडा के बीच में। याद रख लोगे इस चीज को। और चलते हैं आगे। और अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करना है इस लेक्चर का, जो नेशनल हाईवेज है जम्मू एंड कश्मीर के। अब देखो, ये मैं आपको ना डायग्राम बना के समझाऊंगा, आपको ये हाईवेज कभी नहीं भूलेंगे। बस इतना है कि जो मैं पढ़ाऊं एक तो ध्यान रखो, और समझ नहीं आता लेक्चर को रिपीट में देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। हम हर एक हाईवे जो जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट हाईवे है ना, जिसपे एमसीक्यू बनता है, सब अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अगर मैं बनाऊं डायग्राम एक, तो मैं अगर आपको बताऊं श्रीनगर, ये लाइन जो है ना हमारी, जो मैंने यहां पे ड्रॉ की, ये श्रीनगर है, समझ लो इसको, ये श्रीनगर है। ये लाइन क्या है, ये श्रीनगर है, ठीक है। अब देखो, श्रीनगर से ही आपका रास्ता जाता है करगिल, और करगिल से होते हुए आप कहां जाते हो, लेह। कहने का यह मतलब है कि श्रीनगर से ही एक रास्ता जाता है करगिल, और करगिल से कहां जाता है वो रास्ता, करगिल से जाता है लेह। याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। और एक और रास्ता है जो श्रीनगर से ही होते हुए कहां जाता है, बारामूला, और बारामूला से होते हुए ये रास्ता जाता है उरी। याद रख लेना इस चीज को, ठीक है।
देखो सिंपल मैं बता रहा हूं, बस याद रख लो। ये लाइन क्या है, श्रीनगर है, और मैंने बताया श्रीनगर से ही रास्ता जाता है करगिल से लेह, जो लद्दाख का रास्ता है। और एक रास्ता मैंने बताया जो श्रीनगर से जाता है बारामूला, और बारामूला से होते हुए कहां जाता है, उरी जाता है। ठीक है, कहां जाता है, उरी जाता है। ये आप याद रखोगे। अब देखो ये जो श्रीनगर से बारामूला से उरी वाला रास्ता है, इसको पहले बोला जाता था NH1A, याद रख लेना। जो श्रीनगर से बारामूला से उरी का रास्ता है, इसको क्या बोला जाता था, NH1A। और ये वाला रास्ता जो है, जो श्रीनगर से करगिल होते हुए लेह जाता था, इसको बोला जाता था NH1D, याद रख लेना। 1A क्या है, श्रीनगर से जो बारामूला से उरी रास्ता जाता था, उसको बोला जाता था NH1A। और जो दूसरा रास्ता है श्रीनगर से करगिल होते हुए लद्दाख या लेह जाता है, इसको बोला जाता था NH1D, याद रख लेना इस चीज को। अब लेकिन क्या है, अब नई नंबरिंग के हिसाब से उरी, बारामूला, श्रीनगर, ये समझ लो श्रीनगर, यहां पे जो मैं लाइन बता रहा हूं, उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल और लेह जो है, इसको NH1 बोला जाता है, याद रख लेना। उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल और लेह, इस रास्ते को क्या बोला जाता है, NH1। नई नंबरिंग के हिसाब से आप ये याद रखोगे, और आई होप आपको समझ भी आ रहा है। ठीक है, श्रीनगर से ही नॉर्थ साइड से आप जब जाते हो ना, श्रीनगर में ही नॉर्थ वाले डायरेक्शंस में, एक साइड से आप लद्दाख जाते हो, दूसरे साइड से आपको बारामूला का रास्ता मिलता है। और मैंने बताया जो बारामूला उरी वाला रास्ता था, इसको पहले बताया जाता था NH1A, और जो लद्दाख वाला रास्ता था, इसको बोला जाता था NH1D। लेकिन अब इस सारे रास्ते को उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल और लेह को बोला जाता है NH1, याद रख लोगे इस चीज को। और बाद में मैंने और भी डायग्राम्स लाई हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आगे में जो आपको बता रहा हूं, देखो यहां करगिल से एक और रास्ता जाता है जांस्कर। कहां जाता है, जांस्कर एक और रास्ता जाता है करगिल से, और इसको बोला जाता है NH301, याद रखोगे। करगिल से रास्ता जाता है जांस्कर, जिसको क्या बोला जाता है, NH301। आप ये याद रखोगे। देखो मेन तो समझ में आ गया ना, सेंटर में जो मैंने बताया। और जो मैं अब यहां पे बना रहा हूं कि करगिल से जांस्कर जो रास्ता जाता है, उसको क्या बोला जाता है, NH301। अब आगे बढ़े। अब देखो ये जो बारामूला का पॉइंट है ना, यहां से दो रास्ते आते हैं। कितने रास्ते आते हैं, दो। देखो एक जो रास्ता है, ये जाता है कुपवारा। ठीक है, एक रास्ता कहां जाता है, कुपवारा। इसको आप बोलते हो NH701। क्या बोलते हो, NH701। बारामूला से जो रास्ता कुपवारा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, NH701। और बारामूला से ही एक और रास्ता गुलमर्ग जाता है, गुलमर्ग, गौरीमर्ग, उसको क्या बोला जाता है, NH701A। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अभी मैं आपको श्रीनगर से क्या क्या रूट्स निकलते हैं ना, वो समझा रहा हूं। पहले मैंने बताया उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल और लेह क्या बोलते हैं, NH1। फिर मैंने बताया करगिल से एक रास्ता निकलता है जांस्कर, NH301। और अब मैंने बताया कि बारामूला से दो रोड निकलते हैं, एक तो आपका कुपवारा जाता है NH701, और एक रोड आपका गुलमर्ग जाता है, जिसको हम बोलते हैं NH701A। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आसान है ना। अब देखो इसको मैंने यहां पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। और यही मैं आपको बता रहा था कि उरी से बारामूला, बारामूला से श्रीनगर, श्रीनगर से करगिल, और करगिल से लेह, ये आपका क्या है, NH1 है। और मैंने बताया था जो करगिल से जांस्कर रास्ता जाता है, इसको बोलते हैं NH301। और बारामूला से मैंने बताया दो रास्ते जाते हैं, एक आपका NH701 जो कुपवारा जाता है, और दूसरा NH701A जो कहां जाता है, गुलमर्ग जाता है। ये आपने याद रखना है। अब देखो अगर श्रीनगर के साउथ में जाओगे, किधर, श्रीनगर के साउथ में, तो आपको क्या मिलेगा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, श्रीनगर के साउथ में जो रास्ते हैं ना, वो डिस्कस करेंगे। और यही अनंतनाग का रास्ता आपका कहां जाता है, आगे जम्मू जाएगा। तो इसको अब डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से रास्ते हमने पढ़ने। ठीक है, अब देखो श्रीनगर के साउथ में आओगे तो यहां पे आपको अनंतनाग मिलेगा। खन्नाबल आप याद रखोगे, खन्नाबल पॉइंट है।
अनंतनाग में, ठीक। तो ये श्रीनगर के साउथ में आपको मिलेगा। और मैं अगर आपको बताऊं, खन्नाबल से ही एक रोड जाता है पहलगाम, जिसको केपी रोड भी बोला जाता है, केपी रोड। और ये जो केपी रोड है आपका, इसको NH501 बोला जाता है। आपने याद रखना है, क्या बोला जाता है? NH501। जो खन्नाबल से पहलगाम रोड जाता है, इसको NH501 बोला जाता है, ठीक है। जहां तक भी ये रोड है पहलगाम से आगे, इसको क्या बोला जाता है? NH501, ठीक। और ये कहां से है? अनंतनाग से। अब देखो, अनंतनाग से ही एक और रास्ता जाता है, अगर आप गए हो सिंथन पास। सिंथन पास आपका कोकरनाग के बाद आता है, पहले कोकरनाग आएगा फिर सिंथन पास आएगा। और ये जो सिंथन पास है, यहां से आप कहां जाते हो? किश्तवाड़ जाते हो। कहां जाते हो? किश्तवाड़। और किश्तवाड़ से वापस ये इस रोड पे जुड़ता है चिनानी से। याद रख लेना, देखो सुकैर बन गया यहाँ पे। अनंतनाग खनबल से कहां? सिंथन पास। सिंथन पास से कहां जाते हैं? किश्तवाड़। और किश्तवाड़ से वापस ये जुड़ता है इस रोड पे चिनानी से, और इसको बोलते हैं NH244। याद रख लेना इस चीज को, क्या बोलते हैं? NH244। आई होप आपको यहां तक ये रास्ते समझ में आ गए। देखो आगे मैंने डायग्राम बनाई है, आपको और अच्छे वे में समझ में आएगा। देखो यहां पे, यही तो मैंने आपको बताया कि श्रीनगर के साउथ में क्या है? अनंतनाग है। और मैंने बताया था खन्नाबल पे पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, खन्नाबल से एक रास्ता जाता है पहलगाम, जिसको मैंने क्या बोल दिया? NH501। और दूसरा मैंने बताया, खन्नाबल से हम जाते हैं सिंथन पास, सिंथन से किश्तवाड़, किश्तवाड़ से चिनानी। ये जो रास्ता है, इसको बोला जाता है NH244। और आपने याद रखना, ये जो NH244 है, इसको पहले NH1 भी बोला जाता था। पिछली नंबरिंग में क्या बोला जाता था? NH1B। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। और देखो आगे ये रास्ता अब अनंतनाग से कहां जाएगा? यही रास्ता आपका जम्मू जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दो हाईवेज और है जो आपने याद रखने हैं। एक तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, जम्मू के पास आपका नगरोटा बाईपास आता है, नगरोटा बाईपास। नगरोटा बाईपास आपका है NH244A। क्या बोला जाता है? NH244A। ये भी आप याद रखोगे। और दो रास्ते जम्मू के पास ही हमें डिस्कस करने हैं, वो मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। अब देखो, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गई। देखो यहां तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ठीक है, उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल और लेह, है ना। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, NH1 है। फिर हमने देखा करगिल से जो रास्ता जांसकर जाता है, इसको क्या बोलते हैं? 301। ये भी हमने देखा, बारामूला से दो रास्ते जाते हैं, एक तो कुपवारा जाता है NH701, और दूसरा गुलमर्ग जाता है NH701 है। और फिर हमने देखा साउथ से क्या है आपका? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें खनाबल का पॉइंट है। और खनाबल से हमने देखा पहलगाम जाते हैं रोड, केपी रोड। इसका हाईवे क्या है? NH501। और फिर मैंने आपको बताया खनाबल से ही सिंथन पास जाते हैं, और सिंथन से किश्तवाड़ होके चिनानी पहुंचते। इस हाईवे को क्या बोलते हैं? NH244। और मैंने बताया यहां पे आगे आपका जम्मू का ही रास्ता है, चिनानी से आगे। और मैंने बताया यहां पे नगरोटा बाईपास है, जिसको क्या बोला जाता है? NH244A। और अब मैंने बताया दो हाईवे रहते हैं यहां पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि इधर से आगे तो आप जम्मू ही पहुंचोगे। तो रियासी से कटरा, रियासी से कटरा, इसको कटरा दोमल रोड भी बोला जाता है। कटरा दोमल, दोमल याद रख लेना, दोमल रोड, ठीक है। इसको पहले 1C बोला जाता था, NH1C। लेकिन अब इसको NH144 बोला जाता है। आपने याद रखना है, डायग्राम ये देख लेना 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। इसको ड्रॉ कर लेना, समझ में आ जाएगा। और एक और रास्ता है जो यहां से होते हुए अखनूर, राजौरी और पुंछ जाता है, इसको NH144A बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NH144A। तो आई होप आपको ये डायग्राम पूरे तरीके से क्लियर हो गई, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। सिंपल मैंने यहां पे उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल और लेह, देखो मैं हाइलाइटर ले आता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे मैंने बताया उरी, देखो ये दिख रहा है ना उरी, उरी से बारामूला, ठीक है, बारामूला से श्रीनगर, श्रीनगर से करगिल और लेह। ये आपका क्या है? सारा NH1 है। क्या है? NH1। और मैंने बताया करगिल से कहां जाते हैं?
जस्कर जाते हैं, ये क्या है NH301। और फिर हमने देखा बारामूला से कहां जाते हैं, कुपवारा, और ये आपका NH701, ठीक है। और फिर मैंने उसके बाद बताया बारामूला से गुलमर्ग जाते हैं, रास्ता क्या है आपका NH701A। और फिर हमने देखा साउथ के साइड में क्या आपका खनबल अनंतनाग, और हमने देखा खनबल से पहलगाम रास्ता जाता है जिसको क्या बोला जाता है NH501, क्या बोला जाता है NH501, याद रखोगे। और खन्नाबल से ही एक रास्ता सिंथन पास, किश्तवाड़ और चनानी जाता है जिसको क्या बोला जाता है NH244, याद रखोगे इस चीज को। और आगे मैंने बताया ये रास्ता कहां जाएगा, जम्मू जाएगा। मैंने बताया जम्मू जाते जाते और 3 रास्ते जुड़ते हैं, एक तो आपका नगरोटा बाईपास जो क्या बोला जाता है NH244A, क्या बोला जाता है NH244A। और यहां से 2 रास्ते आगे निकलते हैं रियासी से कटरा, रियासी से कटरा जिसको क्या बोला जाता है NH144 बोला जाता है, क्या बोला जाता है NH144। और एक रास्ता जो यहां से होते हुए अखनूर, राजौरी और पुंछ जाता है, अखनूर, राजौरी और पुंछ जाता है, इसको बोला जाता है NH144A। तो आई होप आपको ये सारे रास्ते क्लियर हो गए। अगर नहीं भी हुए इस डायग्राम को फिर से देखना, खुद ड्रॉ कर लेना, आपको चीजें याद रह जाएंगी। चलते हैं आगे। अब देखो यही जो हाईवेज में आपको अभी तक समझा रहा था ये उन्हीं का लिस्ट है। देखो मैंने आपको NH1 बोला था सबसे पहले, तो NH1 क्या है उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल, लेह, ये तो अभी तक बता रहा था मैं आपको, है ना, ये जो हमने ड्रॉ किया था ऐसे, है ना, यहाँ पे मैंने श्रीनगर बताया था, तो ये तो वही रास्ता है ना, ठीक है, यही तो हमने समझा अभी तक। और इसमें मैंने बताया था NH1 में पुरानी नंबरिंग का 1A भी आता है और 1D भी आता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा रास्ता मैंने बताया था NH301, करगिल से कहा जास्कर, है ना। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बारामूला से 2 रास्ते निकलते हैं, यहां से इस पॉइंट से बारामूला से 2 रास्ते निकलते हैं, एक तो NH701 जो कहां जाता है बारामूला से कुपवारा, मैंने बताया था। इसी में आपका रफियाबाद भी आता है, टंगडार भी आता है, याद रख लेना इसको, कुपवारा से आगे आता है टंगडार। इसी तरीके से इसी रास्ते से बारामूला से एक और रास्ता निकलता है 701A जिसको मैंने बताया था बारामूला गुलमर्ग रोड, यही तो हमने डिस्कस किया अभी तक। और उसके बाद मैंने बताया था साउथ में जाओ, साउथ में आपको अनंतनाग मिलेगा। अब अनंतनाग में ही मैंने बताया था खन्नाबल से रास्ता जाता है पहलगाम, है ना, और पहलगाम से होते हुए पहलगाम के आगे वाले जो जगह हैं चंदनवारी, पंचकर्णी, जो आगे फिर अमरनाथ आप जाते हो, लेकिन अमरनाथ तो पूरा रास्ता नहीं है, तो ये जितना भी रास्ता है इसको क्या बोला जाता है NH501, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और आगे हमारा NH244, ये भी मैंने आपको बताया कि खन्नाबल से आप कहां जाते हो, सिंथन पास जाते हो, सिंथन पास से किश्तवाड़ जाते हो, किश्तवाड़ से चिनानी जाते हो, और ये जम्मू वाले रास्ते पे वापस जुड़ जाता है, इसको क्या बोला जाता है NH244, ये भी डिस्कस किया। फिर मैंने बताया था आगे NH244A है जो नगरोटा बाईपास है। फिर मैंने बताया था आगे और 2 रास्ते NH144 जो डोमल कटरा रियासी जाता है, ये भी मैंने बताया, इसको 1C बोला जाता था पहले, है ना। और याद रखना जो चनानी किश्तवाड़ सिंथन पास खन्नाबल रोड है इसको पहले 1B बोला जाता था, ये भी याद रखना, ठीक है। और यहां पे फिर हमने डिस्कस किया NH144A जो कहां जाता है अखनूर, नौशहरा, राजौरी, पुंछ, ये सारा हमने डिस्कस किया। और आई होप आपको सारा समझ में आ गया। और इस बीच जो ये बीच में मैं लाइन बना रहा था श्रीनगर से अनंतनाग, है ना, ये जो श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शुपेन, कुलगाम, काजीगुंड, ये जो लाइन आती है इस सारे रास्ते को क्या बोला जाता है NH444, क्या बोला जाता है NH444। तो ये चीजें आप याद रखोगे और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। और यहाँ पे हमारा रोडवेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।